वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 1 फरवरी 2021 और 1 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लहरी दोरजी लाहाटू को किस क्षेत्र में आईटीबीपी का कमांडर नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, लद्दाख। लहरी दोरजी लाहाटू को लद्दाख में आईटीबीपी का कमांडर नियुक्त किया गया है। वह मणिपुर कैडर के 1999 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। लहरी दोरजी लाहाटू को आईटीबीपी के वर्तमान महानिरीक्षक दीपम सेठ की जगह नियुक्त किया गया है। लहरी दोरजी लाहाटू राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी में भी सेवा दे चुके हैं। ये हैं लहरी दोरजी लाहाटू। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी। इसके पहले डीआईजी बलबीर सिंह थे। आईटीबीपी के वर्तमान डीआईजी एस देसवाल हैं और आईटीबीपी का मोटो है शौर्य, दृढ़ता, क्रमनिष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड SVJNL किस देश में जल विद्युत परियोजना का निर्माण करेगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, नेपाल। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड नेपाल में लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण करेगा। यह परियोजना 679 मेगावाट की है। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना में नेपाल के अखुवासपा और भोजपुर जिलों में स्थित है। इस परियोजना के पूर्ण होने पर प्रतिवर्ष लगभग 300 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। गौरतलब है कि सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक नंदलाल शर्मा है। ये है मैप में नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया और नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरला समूह की ओर से महात्मा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, मनीष सिसोदिया। आदित्य बिरला समूह की ओर से महात्मा पुरस्कार मनीष सिसोदिया को दिया गया है। मनीष सिसोदिया वर्तमान में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री हैं। यह पुरस्कार सामाजिक कार्य और कोरोना काल में मानवीय प्रयासों के लिए इन्हें दिया गया है। ये है मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया के अलावा महात्मा पुरस्कार विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी और अभिनेत्री शबाना आजमी को भी प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2020 रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 48वां। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन WIPO द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2020 में भारत की 48वीं रैंक है। भारत को इस इंडेक्स में निम्न मध्य आय वाले देशों में शामिल किया गया है। GII 2019 में भारत का इंडेक्स में 52वां स्थान था। 2020 के इंडेक्स में भारत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवा में अव्वल है। GII 2020 में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, स्वीडन दूसरे स्थान पर और अमेरिका तीसरे स्थान पर है। यह तीनों देश उच्च आय वर्ग वाले देशों में शीर्ष पर है। उच्च मध्य आय वर्ग वाले देशों में चीन पहले स्थान पर, जबकि इंडेक्स में चीन का 14वां स्थान है। निम्न आय वर्ग वाले देशों में तंजानिया, रवांडा और मालावी शीर्ष पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वास्तविक GDP दर कितने प्रतिशत पर रहने का अनुमान लगाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 11%। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वास्तविक GDP दर 11% पर रहने का अनुमान लगाया गया है। जब GDP की गणना आधार वर्ष पर की जाती है तो यह वास्तविक GDP कहलाती है, जबकि वर्तमान कीमतों पर GDP की गणना करने पर यह नाम मात्र या नॉमिनल GDP कहलाती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए नॉमिनल GDP ग्रोथ 15.4% बताई गई है, जो कि भारत की आज़ादी के बाद सबसे अधिक है। भारत की GDP विकास दर वित्तीय वर्ष 2021 में -7.7% रहने का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 कोरोना वॉरियर्स को समर्पित किया गया है। आर्थिक समीक्षा के मुताबिक कोरोना काल में भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा V आकार की रिकवरी का अनुमान लगाया गया है। इसमें पहली तिमाही में GDP में 23.9%, जबकि दूसरी तिमाही में 7.5% की गिरावट देखी गई, जो कि V शेप रिकवरी को दर्शाती है। नेक्स्ट,
इस आर्थिक समीक्षा में 4 आयामों को शामिल किया गया है, जिनमें पहला आयाम कंटेनमेंट, दूसरा फिस्कल और तीसरा फाइनेंशियल और चौथा लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भारत निवेश के लिए सबसे पसंदीदा देश रहा है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसे 2020 में इक्विटी के रूप में FII अर्थात फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर प्राप्त हुआ है। आर्थिक समीक्षा में वित्तीय वर्ष 2021 के लिए करंट अकाउंट सरप्लस को GDP के 2% के बराबर रखने का अनुमान लगाया गया है। आर्थिक समीक्षा में वित्तीय वर्ष 2021 के लिए कृषि एवं संबंधित क्षेत्र की विकास दर 3.54%, जबकि उद्योग क्षेत्र में विकास दर 9.6% और सेवा क्षेत्र में 8.8% की कमी आने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार की पुलिस ने टॉप 25 ड्राइव शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की पुलिस ने टॉप 25 ड्राइव की शुरुआत की है। इसके तहत मुंबई के सभी पुलिस थाने अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले 25 अपराधियों की सूची बनाएंगे। पुलिस इन 25 अपराधियों से एक बॉन्ड पर दस्तखत करवाएगी, वह अच्छे से व्यवहार करें और अपराध न करें। यदि अपराधी अपराध करते हैं तो पुलिस इन पर जुर्माना लगाएगी। इस पहल का उद्देश्य अपराधों पर लगाम लगाना और शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखना है। यह है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीट है, लोकसभा की 48 सीट है और राज्यसभा की 19 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चौरा चौरी शताब्दी समारोह का उद्घाटन किस स्थान पर किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, गोरखपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चौरा चौरी शताब्दी समारोह का उद्घाटन 4 फरवरी 2021 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। चौरा चौरी की घटना 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत के संयुक्त प्रांत अर्थात उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई थी। इस दिन प्रदर्शनकारियों के द्वारा पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया और वहां पर आग लगा दी गई थी। महात्मा गांधी ने इस घटना से दुखी होकर ही असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। गौरतलब है कि 4 फरवरी 2021 को चौरा चौरी कांड के 100 वर्ष पूर्ण होने पर शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीट है, लोकसभा की 80 सीट है और राज्यसभा की 31 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने स्टार्स परियोजना की वित्तीय मदद के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, विश्व बैंक। केंद्र सरकार ने स्टार्स परियोजना की वित्तीय मदद के लिए विश्व बैंक के साथ समझौता किया है। स्टार्स परियोजना राज्यों में शिक्षण, सीखने और परिणामों को बेहतर बनाने की शिक्षा मंत्रालय की पहल है। स्टार्स का पूरा नाम स्ट्रेंथनिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स है। इस परियोजना के तहत 6 राज्यों अर्थात हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा को शामिल किया गया है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, 10वें। एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर है। इस वर्ष एशिया प्रशांत स्वास्थ्य सूचकांक का यह 11वां संस्करण है। एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर, ताइवान दूसरे स्थान पर और जापान तीसरे स्थान पर है। यह सूचकांक विभिन्न योजनाओं, स्वास्थ्य सूचना एवं व्यक्तिगत प्रौद्योगिकी एवं स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत तैयार किया जाता है। किसी देश में किए गए बेहतर स्वास्थ्य कार्य के लिए यह सूचकांक अलग अलग रैंकिंग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कपड़ा मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, यूपी सिंह। भारतीय कपड़ा मंत्रालय के नए सचिव के रूप में वरिष्ठ IAS अधिकारी उपेंद्र प्रसाद यूपी सिंह को नियुक्त किया गया है। यूपी सिंह ओडिशा कैडर के 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। ये हैं यूपी सिंह। इससे पहले यूपी सिंह जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी एवं विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत थे। अक्टूबर 2016 में यूपी सिंह राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक भी
रह चुके हैं। गौरतलब है कि वर्तमान में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए सेबल गुप्ता। एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक सेबल गुप्ता थे। हाल ही में सेबल गुप्ता का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये थे सेबल गुप्ता। बिहार में आर्थिक सुधारों को करने के लिए सेबल गुप्ता की अहम भूमिका मानी जाती है। बिहार सरकार के विभिन्न शैक्षणिक, सामाजिक एवं वित्तीय शोधों में इन्होंने अपना योगदान दिया था। एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट एक गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय पटना, बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थरू-घाट विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी असम। पत्थरू-घाट विद्रोह का संबंध भारत के असम राज्य से है। राज्य के दरंग जिले में पत्थरू-घाट एक गांव है जहां पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ किसानों ने विद्रोह किया था। 28 जनवरी 1894 को ब्रिटिश पुलिस ने 100 से अधिक किसानों पर यहां पर गोलियां चलाई थी। इसीलिए 18 जनवरी को असम राज्य सरकार द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह है मैप में असम। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम में विधानसभा की 126 सीट है, लोकसभा की 14 सीट है और राज्यसभा की 7 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाई पुसुम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी तमिलनाडु। थाई पुसुम त्योहार तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। यह उत्सव भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। यह उत्सव तमिल समुदाय का प्रमुख त्योहार है। थाई पुसम उत्सव हर वर्ष थाई के तमिल महीने में पूर्णिमा पर मनाया जाता है। यह है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं ई के पलानीस्वामी और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु में विधानसभा की 234 सीट है, लोकसभा की 39 सीट है और राज्यसभा की 18 सीट है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।